यदि मैं आपसे कहूं कि आप सोच सोच करके अपने बीमारी को सही कर लोगे तो कहोगे भैया तुम पागल हो गए हो, सोच सोच कर कहीं बीमारी सही होता है। हाँ मेरी जान, मैं आज बताने जा रहा हूं कि सचमुच ये आपका सोच आपको बीमार कर रहा है और यही आपका सोच आपको बीमारी से हील भी कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर उस्मान गनी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुत ही लाजवाब एक चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे आप समझेंगे कि किस तरह से आपके मन, आपका थॉट्स और आपके फीलिंग, आपके विचार ही आपको बीमार कर रहे होते हैं और बड़े बड़ी बीमारी में डाल रहे होते हैं, और किस तरह से यही विचार आपको हील कर सकता है, बढ़िया बना सकता है और हैप्पी लाइफ जीने का एक जरिया बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सब दो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि एक आदमी को फांसी की सजा हो गई तो लोगों ने कहा कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उसे कह दिया गया कि कल सुबह तुम्हें कोबरा सांप से डसवाया जाएगा। जब कल होकर के उसे जब फांसी दिया गया तो उसे कोबरा सांप से नहीं डसवाया गया, उसे फांसी पे नहीं लटकाया गया कि उसे आंख पे पट्टी बांध दिया गया और 2 नीडल चुभा दिया गया। लेकिन मेरी जान, जब उसका पोस्टमार्टम होता है और रिजल्ट जो आते हैं वो देख करके लोग हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कोबरा का जहर पाया गया, जबकि उसे कोबरा सांप से नहीं डसवाया गया। लेकिन ये कैसे हुआ? उसके अंदर ये कोबरा का जहर कैसे आया? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रात भर जो है वो उसके बारे में सोचता रहा और सोच सोच करके उसके अंदर पूरे कोबरा का जहर भर गया था। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? यू आर द प्लेसिबो। आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास किताब है, अगर आपको भी टाइम मिलता है तो जरूर इस किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, यू आर द प्लेसिबो बहुत ही मस्त किताब है। इसको थोड़ा सा इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, ए ग्रुप था, एक बी ग्रुप था। यहाँ पे ए ग्रुप में 100 आदमी बीमार थे और इधर 100 आदमी, बी ग्रुप में भी 100 आदमी बीमार थे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? यहाँ पे जो है ए ग्रुप वाले को चीनी की गोलियां दिया गया और बी ग्रुप वाले को दवाई दिया गया जो रियल बुखार का था। अब क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पे ये ए ग्रुप में से 70 आदमी ठीक हो जाता है और बी ग्रुप में से भी 70 आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मान लेते हैं कि ये बी ग्रुप को जो दवा दिया गया था वो तो मान लेते हैं कि ठीक है इसने दवा काम किया, लेकिन यहाँ जो 70 आदमी सही हुआ वो क्या था? वो था प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? जब हम सही सोचना शुरू कर देते हैं, है ना, अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, जब दवाई खा लेते हैं तब हमें लगता है कि हम तो ठीक हो रहे हैं। ये पहले भी आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी बीमारी हो जाता है तो ये मैं नहीं कहता कि आप डॉक्टर से ना मिले, बल्कि डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवाई खाइए और सही सोच विकसित करें। सही सोच विकसित करें। सही सोच विकसित करने से अगर आप 10 दिन में सही होने वाले होंगे तो आप 5 दिन में ही सही हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारा सोच जो है हमें बीमार कर देता है और किस तरह से हमारा सोच ही हमें बेहतर बनाएगा। मेरे दोस्त देखिए, जिस तरह से वो सांप का जहर उसको नहीं दिया गया, सांप से नहीं डसवाया गया, उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना नहीं होता है जिसको हम यहाँ सोच लिए होते हैं। थोड़ा सा जख्म निकल जाता है, उसके बाद हम सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते कि जख्म हो गया, फिर यहाँ बड़ा जख्म हो जाएगा, फिर कैंसर वगैरह वगैरह हो जाएगा। अरे बाबा, उसका दवा खा लीजिए, हाँ, और सही सोच विकसित करके आप उसे हिल कर सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं 3 चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप बेहतर तरीक़ा से अपने आप को हेल कर सकते हो और बेहतर लाइफ गुजार सकते हो। तो आप बीमार हैं तभी भी आपके लिए काम करेगा, और आप अच्छे हैं तो और अच्छे बेहतर बनने के लिए आप ये 3 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कहूँगा, थिंक पॉजिटिव। हाँ मेरे दोस्त, थिंक पॉजिटिव। देखिए, जब हम टेंशन में चले जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस होता है, हमें डिप्रेशन होता है, तब हम तनाव में जाते हैं, और जब तनाव में जाते हैं तो वहीं से बीमारी उत्पन्न होता है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लग जाता है और काफ़ी तरह की बीमारी हम पे अटैक करता है और हमें बीमार कर देता है। लेकिन जब आप सही सोचोगे, अच्छा गुमान रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो आप कैसे बीमार होगे? क्योंकि अच्छा सोच ये सारे चीज़ को हटा देता है, बीमारी को हटा देता है और आप बेहतर बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो है थिंक पॉजिटिव। और पॉजिटिव कैसे सोचे? थिंक
कैसे करें तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप अभी तक नहीं देखा है तो भैया ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको बहुत हेल्प मिले एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करने के लिए। दूसरा है वो है फील पॉजिटिव। हाँ हाँ मेरे दोस्त, फील पॉजिटिव। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आप सोचते बढ़िया हो तो आपको फील वैसा ही होता है। जैसा थॉट्स होगा वैसे ही फीलिंग आएंगे, और जैसे फीलिंग होंगे आप वैसा ही एक्शन करोगे। तो दूसरा, पहला तो ये था कि सोचना सही करिए, हर चीज़ में अच्छाई को देखिए, ये नहीं देखिए बुराई को मत देखिए, अच्छाई को देखिए। मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया तो ये भी तो देखो भैया, पास हो गया तो माहौल बन जाएगा ना। तो इसलिए आप ये सोचिए कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया तो क्या, मैं कलेक्टर बन गया तो क्या, मैं ये बन गया तो क्या, मैं वहाँ पहुँच गया तो क्या, ये भी तो आप सोच सकते हैं। बशर्ते कि ये सोचने के कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं काम में डूब गया तो क्या हो गया, मेरा धंधा खराब हो गया तो क्या होगा। भैया हमेशा सही सोचो, ठीक है। दूसरा, अच्छे तरीक़े से फील करो भैया, पॉजिटिवली फील करो, अच्छा तरीका से रहो भैया, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद के साथ भैया कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट विद योर सेल्फ, है ना। खुद के साथ कनेक्ट होइए, खुद को प्रेम कीजिए, ये भी अच्छा फीलिंग है भैया, आपको अच्छा फीलिंग आएंगे। खुद को ले जाइए, घुमाने के लिए भी लेकर के जा सकते हैं भैया, कहो खुद के साथ। दुनिया के साथ तो हम खुद घूमते हैं, लेकिन हम अपने साथ कब घूमते हैं, नहीं घूमते। इसीलिए अपने साथ घूमिए, बढ़िया फील करिएगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ कहूँगा वो है लिव पॉजिटिव। लिव पॉजिटिव के मतलब होता है यानी कि ऐसे लोगों के साथ रहे जिसका सोचने का तरीका बढ़िया हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो बेहतर सोचता हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेम करता हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको हैप्पी रखता हो। ऐसे लोगों के साथ नहीं रहिए जो नार्सिसिस्ट हो, जो आपका दुश्मन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं चाहते, अब उसके साथ ही लगे रहते हो, जिससे आपके माइंड को ये नेगेटिव ऊर्जा मिलता रहता है, आपके शरीर को नेगेटिव ऊर्जा मिलता है, आपका ऑरा मैच नहीं करता। इसीलिए भैया ऐसे लोगों से दूर हो जाइए और ऐसे सोच विकसित करिए, बढ़िया सोच विकसित करिए, आपकी ज़िंदगी बेस्ट हो जाएगा और आप बेहतर तरीक़ा से फील करेंगे और बेहतर तरीक़ा से आप लिव करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको परेशानी हो रहा है तो भैया दवाई के साथ ये 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला, थिंक पॉजिटिव, दूसरा लिव पॉजिटिव और तीसरा फील पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से आप बेहतर तरीक़ा से ज़िंदगी को बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। और आप अगर अच्छे हैं, हेल्दी है, फिट है, स्वस्थ है, तो भैया आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कई सारे बीमारियों से बचाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।